बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज पंजाब यूनिवर्सिटी एडीपी एडीएस। एक्सरसाइज 2.3 का बच्चे सवाल नंबर 2 आपके पास है। यूज डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट। जैसे आपने बच्चे कल किए थे सवाल, आपने कल के लेक्चर में यूज डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट क्यूब रूट ऑफ 123। क्यूब रूट ऑफ 123 आपने अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना है y प्लस डी वाई। तो सबसे पहले आप इसको सपोज करेंगे लेट y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। x की बच्चे वो वाली लेनी है वैल्यूज जो करीब से करीब तर हो, और डेसिमल में इसका आंसर नहीं आना चाहिए। 125 जो है 123 के करीब से करीब तर है, इसका स्क्वायर रूट भी ले तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो आपके पास निकला आपके पास x। तो अब आप निकालेंगे dx। 123 में से माइनस कर देंगे 125, तो dx इक्वल टू 125 में से माइनस कह रहे हैं 123, तो बड़ी वैल्यू बचे 25 के साथ लिखी हुई है, तो ये आपके पास आ जाएगा -2। ये मेरे पास dx का आंसर आ गया, ये बच्चे मेरे पास x का आंसर आ गया। हमें चाहिए सबसे पहले dy या y निकालें, तो y इक्वल टू x पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट होता तो 1/2 होता। दोनों साइड पे टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डिफरेंशियल का इजाफा करें d इंटू वाई, d इंटू एक्स पावर 1/3। पावर आ जाए तो पावर रूल लगाते हैं, तो पावर बच्चे शुरू में आज आपके पास आ जाएगी 1/3 x 1/3 -1 इंटू डी एक्स। नेक्स्ट आपके पास dy इक्वल टू 1/3। अब लिखा हुआ है 1/3 -1, इसका आप एलसीएम लें तो आपके पास बनेगा -x पावर -2/3 इंटू dx। अब नेगेटिव को खत्म करने के लिए 1/3 इंटू x पावर 2/3 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे आप पुट कर देंगे x की वैल्यू, और यहाँ बच्चे पुट कर देंगे dx की वैल्यू। तो आपके पास 1/3 इंटू एक्स की वैल्यू बचे 125 2/3, और dx की वैल्यू बचे -2। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाएगा। 3 इंटू 125 का जो बनता है आपके पास 5 का क्यूब 2/3, ये बचे 3 से कैंसिल। -2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बच्चे होता है 25। नेक्स्ट -2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 25, ये बनेगा बच्चे 75। अब आप इन दोनों को डिवाइड करें -2/75 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.0267। ये बच्चे आपके पास आंसर आ गया dy का। अब हमें चाहिए y, तो y बच्चे आप कैसे निकालेंगे? दोबारा आप अगेन लिखेंगे, अगेन y बच्चे आपने फाइंड करना है, तो y इज इक्वल टू x क्यूब रूट है तो 1/3, यहाँ बच्चे पुट करेंगे x की वैल्यू, y इक्वल टू x की वैल्यू बच्चे 125 की पावर 1/3, y इज इक्वल टू 125 बनेगा 5 का क्यूब 1/3, ये बच्चे 3 से कैंसिल, तो y का बच्चे जो आंसर है ये आपके पास आ गया 5। y का भी आंसर आ गया और dy का भी आंसर आ गया। अब आप इसका आंसर निकालेंगे अप्रोक्सीमेट लेफ्ट हैंड साइड क्यूब रूट ऑफ 123 अप्रोक्सीमेट y प्लस dy। अप्रोक्सीमेट यहाँ बच्चे पुट करेंगे y की वैल्यू 5 है, यहाँ बच्चे पुट करेंगे dy की वैल्यू, और dy के साथ लिखा हुआ माइनस, और ये बच्चे बनेगा प्लस, तो माइनस हो जाएगा 0.0267।
इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.9733। ये बच्चे आपके पास फाइनल आंसर आ गया। सवाल नंबर 2 का तीसरा पार्ट था मेरे पास। सेकंड, इसी का बच्चे सेकंड का फोर्थ पार्ट है मेरे पास। cos 61 डिग्री करते हैं। अब cos 61 भी आपने अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, y निकालना है और dy निकालना है, y प्लस dy अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चे आपने ये अब 61 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का भी आपने अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको सपोज करेंगे लेट y इक्वल टू cos x। इसको बच्चे सपोज किया आपने cos x के इक्वल। तो नेक्स्ट x जो बच्चे होगा करीब से करीब तक 61 डिग्री लिखा हुआ है, तो इससे करीब से करीब तक जो बनेगा वो बच्चे बनेगा एंगल 60 डिग्री। तो डिग्री को आपने खत्म करना है, रेडियन में लेके जाना है। 60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री का बच्चे जो फार्मूला आपके पास π/180। ये 0 0 से कैंसिल, 6 1s are 6 3s are। x इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड 3। तो x का जो आंसर आ जाएगा बच्चे 3.14 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ 0.0174। ये बच्चे मेरे पास आंसर आया x का। अब निकालेंगे आप dx की वैल्यू। क्या आंसर आता है? 3.14 बाय 3 को डिवाइड करें तो रिपीट कर दें 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 3 का जो आंसर आएगा 1.0466। ये ठीक कर लीजिएगा। अब आपने निकालना है dx। तो dx बच्चे कैसे निकालेंगे आप? 61 डिग्री को आप माइनस करेंगे 60 डिग्री के साथ। तो 61 डिग्री में से 60 निकालें तो ये बनेगा 1 डिग्री। तो आपको पता है कि 1 डिग्री होता है आपके पास π/180। तो पाई की वैल्यू 3.14 को डिवाइड करेंगे 180 के साथ, जो आंसर आएगा 3.14 को डिवाइड करें 180 के साथ तो क्या आंसर आता है? 0.0174। ये बच्चे आ गया आंसर dx का। इस तरह आप तरतीब बना के सॉल्व करेंगे। अब आपने y निकालना है और dy निकालना है। तो आसान से दोनों साइड पे बच्चे टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। तो d इंटू वाई, d इंटू कॉज x। तो कॉस का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। माइनस साइन, यहाँ बच्चे पुट करेंगे x की वैल्यू बच्चे 1.0466 इंटू डी एक्स की वैल्यू बच्चे पुट करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है 0.0174। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो डी वाई का बच्चे जो आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा वो मुझे आप लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करके या बता दें मुझे डी वाई का आंसर क्या आया हुआ है? -0.0151। ये बच्चे आंसर आ गया डी वाई। अब आप लोग निकालेंगे y इक्वल टू कॉज x। y बच्चे फाइंड करने, तो y इक्वल टू कॉज बच्चे x की वैल्यू, x बच्चे लिखा हुआ है 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री आपके पास होता है 1/2। ये मेरे पास y का आंसर आ गया। अब आप निकालेंगे अप्रोक्सीमेट आंसर। तो अप्रोक्सीमेट कॉस 61 डिग्री अप्रोक्सीमेट y प्लस डी वाई। अप्रोक्सीमेट यहाँ बच्चे y की वैल्यू बच्चे 1/2 है और dy की वैल्यू बच्चे नेगेटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव बनेगा -0.0151। इन दोनों को माइनस करें तो एग्जैक्ट मुझे आंसर बता दें। 0.4848। ये बच्चे आपका आंसर आ गया।
ये था मेरे पास बच्चे cos 61 डिग्री। इसके बाद इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट करते हैं। 3.02 की पावर बच्चे 4 है। तो सेम एज इट इज जैसे बाकी क्वेश्चन आपने किए, तो सबसे पहले आप इसको सपोज करेंगे लेट y इक्वल टू x पावर 4 x की वैल्यू बच्चे वो लेनी है जो करीब से करीब तर है। तो यहाँ पे x की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी, करीब से करीब तर आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की 3 आ जाएगी। x की वैल्यू बच्चे 3.02 लिखा हुआ है, इसको x की वैल्यू बच्चे 3 ले लें। नेक्स्ट ये बच्चे आपके पास x आ गए। अब आपने dx निकालना है, तो dx बच्चे कैसे निकालेंगे, 3.02 को माइनस कर देंगे 3 के साथ, तो dx का बच्चे मुझे आंसर 0.02, ये आपके पास आंसर आ गया dx। ये बच्चे आपके पास आंसर आ गया x का 3। अब आपने अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है। दोनों साइड पे टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डिफरेंशियल का इजाफा कर दें, d इंटू वाई d इंटू एक्स पावर 4। पावर आ गई बच्चे, तो पावर शुरू में पावर में से एक कम कर दें तो साथ dx आ जाएगा। 4 इंटू एक्स बच्चे लिखा हुआ है आपके पास 3 का होल क्यूब मल्टीप्लाई dx लिखा हुआ है बच्चे 0.02। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.02 का जो आंसर आपके पास आ जाएगा dy इक्वल टू, इसको यूं भी आप कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 को लिखेंगे 3 दफ़ा लिखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 दफ़ा लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.02 का जो आंसर है 2.16। ये बच्चे आंसर आ गया dy। अब हमें चाहिए y, अगेन लिखेंगे और आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखेंगे y फाइंड करना है। अप्रोक्सीमेट y इज इक्वल टू एक्स पावर 4। y इक्वल टू यहाँ बच्चे पुट करेंगे 3 की वैल्यू और 3 की पावर क्या है बच्चे 4 है। 3 को बच्चे लिखेंगे 4 टाइम, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 81। ये बच्चे मेरे पास y का आंसर आ गया और ये मेरे पास dy का आंसर आ गया। अब आपने अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है। लेफ्ट साइड पे 3.02 की पावर 4 अप्रोक्सीमेट y प्लस dy। अप्रोक्सीमेट यहाँ पे बच्चे y की वैल्यू, y जो है वो 81 है, dy जो है बच्चे 2.16 है। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर मुझे बता दें आप 81 प्लस 2.16, इसका अप्रोक्सीमेट आंसर क्या है 83.16। ये बच्चे आपके पास आंसर आ गया सवाल नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 2 का बच्चे 6 पार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, टेंजेंट 29 डिग्री। इसको भी बच्चे सेम टू सेम जैसे आपने cos 61 डिग्री को सॉल्व किया, इसी को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले आपने सपोज कर लेना लेट y इक्वल टू टेंजेंट x। इसको बच्चे सपोज किया आपने y के इक्वल और 29 डिग्री को आपने x ले लिया, x सपोज कर लिया। अब बच्चे x की वैल्यू वो वाली लेनी है आपने जो करीब से करीब तर हो और एंगल बनाता हो। 29 के बाद बच्चे जो आएगा एंगल 30 आ जाएगा, 30 डिग्री। अब डिग्री को आपने खत्म करना है, 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री का बच्चे जो फार्मूला है आपके पास पाई ओवर 180, 0 0 से कैंसिल, 3 1s आर और 3 6 आर, तो x इज इक्वल टू पाई ओवर 6, x इक्वल टू 3.1415 को डिवाइड करेंगे आप 6 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.523।
ये बच्चा आपके पास x आ गया। अब आपने निकालना है dx इक्वल टू 29 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये अब बच्चे आ जाएगा -1 डिग्री। तो डिग्री को आपने खत्म करना है -π/180। यहाँ बच्चे पुट करेंगे पाई की वैल्यू 3.14, इसको डिवाइड करेंगे 180 के साथ, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -0.0174। ये बच्चे आपके पास आंसर आ गया dx का। अब आपने अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने हैं y और dy। दोनों साइड पे टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड करेंगे आप, d इंटू वाई d इंटू टेंजेंट x, दोनों साइड पे डिफरेंशियल का इजाफा कर दिया आपने, तो dy इक्वल टू टेंजेंट x का डेरिवेटिव, ये बनता है बच्चे सीकेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब सीकेंट की वैल्यू बच्चे कैलकुलेटर पे तो नहीं लिखा आता है, सीकेंट कॉज लिखा आता है, तो सीकेंट का बच्चे रेसिप्रोकल लेंगे, dy इक्वल टू 1 ओवर कॉज स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अगेन dy इक्वल टू 1 बाय कॉज x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पुट करते हैं dx की वैल्यू, dy इक्वल टू कॉज dx की वैल्यू -0.0174 डिवाइड कॉज x की वैल्यू बचे 0.523 का होल स्क्वायर। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.0233। इन दोनों को डिवाइड करके ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपने निकाला dy। अब dy के बाद अगेन आप निकालेंगे सेकंड पॉइंट, y को आपने फाइंड करना है, तो y इक्वल टू टेंजेंट x, टेंजेंट अब आप x निकालना है आपने, y निकालना है आपने, तो y इक्वल टू टेंजेंट x, x की वैल्यू बचे आपके पास है π/6, और पाई की वैल्यू बचे साइन आ जाए, कॉज आ जाए और टेंजेंट आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो पाई की वैल्यू बचे 180 होगी। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के बगैर कोई लिखी हुई वैल्यू एंगल में तो 3.1415 होगी, और टेंजेंट π/6 बचे होता है 30 होता है, टेंजेंट 30 आपके पास होगा, डिग्री होगा, तो y इज इक्वल टू टेंजेंट 30 का जो आंसर है 1/√3। ये मेरे पास बच्चे आ गया y का आंसर। अब आप अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास आ जाएगा टेंजेंट 29 डिग्री अप्रोक्सीमेट y प्लस dy। अप्रोक्सीमेट यहाँ बच्चे पुट करेंगे y की वैल्यू, और y की वैल्यू बच्चे दी हुई है आपके पास 1/√3। dy की वैल्यू बच्चे दी हुई है माइनस, तो ये लिखा हुआ है प्लस -0.0233। इसका बच्चे आंसर अप्रोक्सीमेट आपके पास आ जाएगा 0.55। ये बच्चे आपका आंसर है, और सवाल नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कोई भी बच्चे कोई प्रॉब्लम हो सवाल में, वो मुझे आप पूछें कमेंट्स बॉक्स में, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में आप शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट्स करें बच्चे। अगर किसी को भी कोई मसला आ रहा हो वो मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं। बाकी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।